ये है ईटानगर का शमशान घाट का रास्ता गाइस। हम और बेटी न्यूज़ बनाने के लिए यहाँ पे आया था विजिट करने। ये है शमशान घाट का रास्ता, यहाँ से होता है। न्यूज़ बना के आ गया है, लेकिन भी अभी तो ऊपर रास्ता नीचे का भी वीडियो मैंने बनाएगा। यहाँ में भी कोई दफना के रखा है बच्चों को। ऐसे तो नहीं करना चाहिए था, शायद इसमें दफनाया होगा, छोटा बच्चा था होगा शायद। उधर जहाँ में दफनाता है उधर तक भी लेके नहीं गया, यहाँ पे दफना के रखा है। ये रास्ता है, रास्ता तो ठीक ही है, नीचे में खराब है। शमशान घाट माता को लेके इसे अलमारी में रख। ये नया लगाया है। ये लोग बेबी का होता होगा ना। इनका जो सुधार है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हालात था वैसे ही है। जो कहीं मर्तबा मैंने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से हो या कोई न्यूज़ चैनल जैसे आप आए हैं उनके माध्यम से हो, मैंने कहीं मर्तबा इस शमशान भूमि को लेके मैंने बताया है और शमशान भूमि की हालात को मैंने सबके बीच मैंने रखा है। तो वो हालात आज भी वैसे का वैसे ही है। यहाँ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, प्रॉपर वॉल नहीं है, या पानी की सुविधा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है, या बॉडी क्रिमेशंस के लिए आता है तो जो फायरवुड है लकड़ी की सुविधा नहीं है, या कोई सिक्योरिटी की सुविधा नहीं है। तो अभी भी वैसे ही है जैसे आज से 4-5 साल पहले था। तो आज भी कोई इसमें चेंज नहीं आया। आज तक मुझे वॉलंटरली इनकी साफ़ सफाई को लेके मुझे देखना होता है। कोई क्रिमेशंस होता है तो उनको बताना होता है कि क्रिमेशन कैसे किया जाता है। कोई मरीज के लिए आता है तो कहाँ दफनाना है उनको बताना होता है। तो आज भी वॉलंटरली मैं कर रहा हूँ। तो सुधार तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को लेते हुए मेरे मन में तो बहुत दिक्कत है। और कैसी स्थिति है शमशान घाट की? अभी जो सिचुएशंस है, इसका सिचुएशंस तो आप खुद भी देख सकता है, बहुत बुरा हालात है। जैसे कि मैंने बताया अभी, जैसे सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे ना। तो सिक्योरिटी इशू की वजह से लोग क्या है कि यहाँ पे आके बहुत बार लोग आके यहाँ पार्टी वगैरह करते हैं, लाइक नशा करना, यहाँ पे आके दारू का अड्डा बनाना। कहीं मरतबा तो लोग ड्रग्स लेके यहाँ में ऐसा बहुत सारे युवा लोगों को मैंने देखा है कि ड्रग्स के नशे में यहाँ पे मतलब सोया पड़ा हुआ मैंने उनको मिला। कहीं मरतबा तो मैंने ये भी देखा कि वो ज़्यादा ओवरडोज की वजह से, ब्लीडिंग की वजह से या बेहोश पड़ा हुआ मिला, तो मुझे उसको मेडिकल पहुँचाना भी पड़ा। तो ये सिक्योरिटी लैब्स की वजह से बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे ना। तो एक उसमें एक लीगल एस्पेक्ट भी जाता है, क्योंकि मैंने कहीं मरतबा मैंने बताया जो लीगल एस्पेक्ट को लेकर। क्योंकि आप बाकी स्टेट की शमशान घाट को आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि बॉडी लेके आते हैं तो ये उनको देखना होता है कि बॉडी कब मरा है, कहाँ मरा है, किस हॉस्पिटल में मरा है, किस कारण से मरा है। उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट दिखाना होता है। उसके बाद ही उसको दफनाने का या जलाने का जो अनुमति है वो दिया जाता है, परमिशन दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कौन पूछेगा बॉडी कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों, कोई पता नहीं। कोई भी आता है, दफनाता है, जला के चला जाता है। और कहीं मरतबा तो मैंने ये भी देखा है कि क्रिमेशंस मतलब प्रॉपरली क्रिमेट भी नहीं होता। ऐसा लगता है कि जल्दबाज में जला के गया है, या तो उसका बॉडी का कुछ ऑर्गन्स या उसका पार्ट्स यहाँ रह जाता है। तो उसका मतलब ये है कि वो जो जिसका बॉडी को क्रिमेट किया वो लीगली सही नहीं है, क्योंकि वो जल्दबाज में जला के गया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। तो इसको लेके भी मैंने कहीं मरतबा मैंने प्रशासन को भी मैंने बताया है, मैंने पुलिस को भी मैंने इन्फॉर्म किया है कि इस प्रकार का एक्टिविटीज़ यहाँ देखने को मिलता है। तो ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा एक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एरिया हो सकता है यहाँ पे ना। क्योंकि आजकल देखिए माहौल सही नहीं है, किडनैपिंग होता है। कल अगर किसी को किडनैप कर दिया, मार दिया या जला के दफना के चल, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो सिर्फ ना एक मिसिंग कंप्लेन बन के रहेगा और एक पुलिस थाना में जो होता है ना एक FIR में, बस वो एक फाइल में बंद होके रह जाएगा, लेकिन वो इंसान को कभी नहीं मिलेगा।
तो ये चीज़ को हम सबको सोचना होगा, ये हम सबको इसके ऊपर काम करना होगा, क्योंकि ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ मेरा या प्रशासन या पुलिस या सरकार का नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलके शमशान घाट को कितना बेहतर बना सकते हैं, इनको कितना एक प्रोटेक्ट जगह एरिया हम बना सकते हैं, ये हम सबको सोचना है। अदरवाइज़ आने वाले समय में ये शमशान घाट बहुत बुरा हालात तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ एक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का एक वजह भी बन जाएगा। जी, और सुनने में ये खबर आई थी कि यहाँ पर हड्डियाँ और मांस ऐसे ही बिखरे पड़े अच्छी तरह से अंतिम संस्कार ना करने की वजह से, क्या ये सच है? हाँ, ये बहुत सच है। पहले तो ऐसे भी होता था, शुरुआत में आप देख सकते हैं चारों तरफ जंगल है, फॉरेस्ट है, बहुत बार तो ऐसे होता था कि लोग दफना के जाता है तो बहुत बार जो वाइल्ड एनिमल है, स्पेशली जो पॉक्स रहता है ना, वो आता है और डेड बॉडी को निकाल के उनको एब्डोमेन पार्ट को वो खाता है, उसके बाद बॉडी को तितर बितर मतलब काट कूट के इधर उधर तितर बितर कर देता। तो कई मरतबा तो मैंने अपने हाथों से उनको कलेक्ट करके उनको रीबरीड किया या उसको बरियल क्रिमेट किया, ये सिचुएशन भी मैंने देखा है। और अभी ऐसा भी सिचुएशन है कि लोग कोने में हड्डी कभी मिल जाता है या बॉडी का ऑर्गन मिल जाता है तो उनको भी फिर से दफनाना होता है। तो अभी ऐसे सिचुएशन मैंने देखने को मिला। मुझे लगता है ये भी एक लीगल एस्पेक्ट है, क्योंकि आजकल देखिए बहुत सारा ब्लैक मार्केटिंग होता है, चाहे बॉडी का हो, हड्डी का हो, ऑर्गन का हो। तो कई दिन पहले मैं जब मेरा शमशान घाट विजिट हुआ तो आया था, तो मैंने देखा कि एक कॉफिन को निकाल के, उसका बॉडी को निकाल के उनको जलाया गया। तो वो क्यों निकाला और क्यों जलाया तो पता नहीं। और उस बॉडी का हेड नहीं था, माथा नहीं था, सिर्फ और नीचे बदन का जो हड्डी था उनको क्रिमेट करके रखा हुआ था। तो मुझे लगा कि ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है कि जो ब्लैक मार्केटिंग वाला, उनको शायद हड्डी का जरूरत होगा या तो वो सिर को लेके गया होगा कुछ करने के, क्या करने के लिए तो पता नहीं। बट मैंने इसको लेके भी मैंने बताया है, लोगों को इन्फॉर्म भी किया है। तो सिचुएशन ऐसा है, कहीं मरतबा कोने में बॉडी मिलना और ऑर्गन्स मिल जाना ना बहुत दुख की बात है। और दूसरी बात ये भी है कि छोटे छोटे बच्चे जो प्रीमेच्योर बेबी डेथ हो जाता है या बच्चा पैदा के बाद जो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट मर जाता है, तो बच्चे को भी यहाँ लगे कोने में फेंक देते हैं, बस्ते में डाल के ना, उनको भी दफनाता भी नहीं है। तो ये सब भी अभी वो बच्चा कहाँ मरा, कैसे मरा, वो क्या सच में वो ट्रीटमेंट के दौरान मरा, कुछ पता नहीं है। या तो एबॉर्शंस करके, इलीगली एबॉर्शंस करके बच्चे को मार के भी दफनाया भी होगा, फेंका भी होगा, ऐसे भी तो हो सकता है। कई बार तो बच्चे बस्ते में या स्कूल से बैग में मुझे मिल जाते हैं। तो इस प्रकार का सिचुएशंस है, तो बहुत दुखद की बात है ये ना। और आपसे मैं अंत में जानना चाहूँगी कि आप लोगों तक क्या संदेश पहुँचना चाहोगे? मैं तो लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि ये शमशान घाट जैसा जो चीज़ है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, ये हम सबको मिलके करना है। ये किसी एक संस्था या प्रशासन या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हर बार सिर्फ हम लोग प्रशासन या सरकार को ही उंगली नहीं कर रहे हैं, उनको गालियां नहीं देना है। कुछ जिम्मेदारी हमारी भी होती है कि हमको करना क्या है। बहुत बार हम समाज में देखते हैं कि हम करते कुछ नहीं है, बट प्रशासन और सरकार के ऊपर ही हम उंगली करता रहता है। तो मेरी सारी जनता से, पब्लिक से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ जिम्मेदारी हमारी होती है। जैसे कि अभी शमशान घाट का है, इसकी जो साफ सफाई हम देख सकते हैं। तो मैं जनता को ये जरूर बोलना चाहूँगा कि जो भी बॉडी या क्रिमेशन के लिए या बरियल के लिए लेके आता है, दफनाने जलाने के लिए, तो उसके साथ साथ जो भी उससे जुड़ा हुआ जो सामग्री है, सामान है, उनको फेंक के ना जाए, इधर उधर कूड़ा कचरा करके ना जाए। क्योंकि शमशान घाट कूड़ा कचरा करने का जगह नहीं है, ये डस्टबिन नहीं है। आप जो सामान लेके आते हैं उनको जला के जाइए प्रॉपरली, उसको अच्छे से जला के एक कोने में करके आप जाइए। या तो उनसे जुड़ा हुआ जो भी आप कपड़े हैं, आप कपड़े को धो के इस्त्री करके आप कोई अनाथ आश्रम में या कोई संस्था को आप दान कर सकते हो, जिससे किसी को तो एटलीस्ट कपड़ा पहनने को तो मिलेगा। यहाँ उनका ब्लैंकेट, उनका चादर, उनका कपड़ा सारा फेंक के जाता है। तो ये प्लीज़ ये ना करें, क्योंकि आप जब शमशान घाट आके गंदगी करते हो ना, तो ये दर्शाता है कि आपकी मानसिकता कैसा है। इससे पता चलता है कि हमारे लोगों की सोच कैसा है। अगर हम अपने समाज में भी, मार्केट में, दुकान के बाहर, घर के बाहर, कॉलोनी के बाहर अगर हम कूड़ा कचरा करते हैं, तो इससे पता चलता है कि कॉलोनी के लोग कैसा है, मार्केट की लोग कैसा है, बिजनेस एरिया की लोग कैसा है, कॉलोनी की लोग कैसा है, वो पता चल जाता है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि लोग शमशान घाट में आए तो कूड़ा कचरा करके ना जाए। और दूसरी बात है कि, और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि प्लीज़ आप जब भी डेड बॉडी लाके दफनाते हो, जलाते हो, तो आप अल्कोहल कंज्यूम ना करें, यहाँ पे आके दारू ना पिए। और अगर पीता भी है कुछ कारणवश, तो बोतल वगैरह को लेके आप प्रॉपरली जाए और जहाँ डस्टबिन है वहाँ जाके डाल दें, यहाँ फेंक के ना जाए। ये भी एक रिक्वेस्ट है। और जो मेरा तीसरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि ये जो शमशान भूमि है, ये हम सबकी है, ये किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हम सबकी है। तो यहाँ पर अगर आप किसी की डेथ होने के बाद मृतक शरीर को आप यहाँ दफनाते हो, तो उनका नाम से आप यहाँ में जो कंक्रीट सीमेंट का आप मेमोरी ना बनाए, क्योंकि आप वन टाइम सीमेंट का मेमोरी बनाते हैं तो वो वन टाइम परमानेंट उसके लिए हो जाता है। ऊपर से यह एरिया छोटा है, आए दिन कोई ना कोई दफनाने के लिए आता है। अगर हर कोई सीमेंट बनाने लगेगा तो ये शमशान घाट बहुत देर तक टिक नहीं पाएगा।
तो मेरी सभी से वही रिक्वेस्ट है कि मैं समझता हूँ कि लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट है, मैं समझता हूँ, फिर भी आप भी कुछ सोचिए कि सबकी है, तो कल अगर आप अभी सीमेंट कर देगा तो दूसरा वाला कहाँ दफनाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि लोग कंक्रीट या सीमेंट का आप ना बनाए, आप उसके नाम में प्लांटेशन करके जाए, वो उसके मृतक का नाम से आप प्लांट लगा के जाए, आप पुल लगा के जाए, कुछ ऐसा करके जाए, बस सीमेंट का ना करें। तो ये भी मेरी रिक्वेस्ट है। और अंतिम में तो प्लीज़, हम सबकी जीवन बहुत छोटा है, जितने जैसे भी हम जिएंगे, चाहे आप कमाई करके, लड़के झगड़ के, धर्म के लिए जैसे भी आप जिएंगे, एक दिन हमको ख़त्म होना है और शमशान घाट आके ही हमारा जीवन की यात्रा खत्म होगा। अगर हम शमशान घाट नहीं भी आता है तो भी अपना घर के आंगन में भी अगर हमको दफनाता है तो भी मेरा सफ़र खत्म होना है। और अगर सफ़र खत्म होना ही है तो हम सबको मिलके रहना, हमको धर्म जात पात में हमको बन के नहीं रहना है, हम सबको मिलके रहना है। हम सब एक है, हमारा धर्म इंसानियत है, इंसानियत पर हमको ध्यान रखना चाहिए। ऐसी मेरी सभी से निवेदन है जी। और एक बार आपसे पूछना चाहूँगी कि कई बार आप सफाई अभियान का भी आयोजन करते हैं, तो लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है इस पर? सफाई अभियान जब भी करता है तो लोगों का रिस्पांस तो बहुत दुखद होता है कि मतलब कैसे बताऊं, मुझे समझ में नहीं आता। शायद लोगों की डर की वजह से है कि पार्टिसिपेशन बहुत कम रहता है। तो कई मरतबा तो मैं लोगों को